नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन हब। स्मार्ट एजुकेशन हब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर लैंग्वेज और बाइनरी सिस्टम, और थर्ड टॉपिक भी हम लोग कवर कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। थोड़े बहुत नोट्स है सॉफ्टवेयर के बारे में जो आपको एग्जाम के लिए आईएमपी है। 3 टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं नंबर सिस्टम। आपको पता ही है कंप्यूटर 0 और 1 समझता है। हम लोग एक एक करके सारी चीजें समझेंगे। बाइनरी मतलब 2, ऑक्टल मतलब 8, डेसिमल मतलब 10 और हेक्साडेसिमल मतलब 16। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाइनरी मतलब कितना अंक होता है, ऑक्टल मतलब कितना अंक होता है, डेसिमल में कितने डिजिट होते हैं और हेक्साडेसिमल में कितने डिजिट होते हैं। ये एग्जाम में आ सकता है। नंबर सिस्टम आपको पता ही है कि कंप्यूटर 0 और 1 समझता है, जो मैंने आपको बता दिया। अब इसको समझते हैं ये वर्क कैसे करता है, 0 1 वर्क कैसे करता है। जैसे ह्यूमन मानव लैंग्वेज जानता है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, इस सारी लैंग्वेज जानता है, वैसे कंप्यूटर 0 1 नंबर सिस्टम को समझता है। कंप्यूटर में हर सिग्नल का मतलब होता है 1 और 0। 1 ऑन होता है और 0 ऑफ होता है। कंप्यूटर में नंबर, वर्ड या सिंबल जैसे हर इनपुट को 8 बिट्स में बदला जाता है। मान लो आपने ए नाम का वर्ड दबाया तो वो 8 बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होता है, 0 1 0 0 0 0 0 1। मैं आपको बता दूं कंप्यूटर में 2 घटक होते हैं। कंप्यूटर हर एक वर्ड को, नंबर को या तो सिंबल को अपने प्रोग्राम और सर्किट के माध्यम से बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करके 0 1 में कन्वर्ट करके आपका जो आउटपुट है वो देता है। अब बात करते हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में खाली 2 आधार होते हैं, 0 1। ऑक्टल में 0 1 2 3 4 5 6 7। डेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डेसिमल मतलब 10, ऑक्टल मतलब 8, बाइनरी मतलब 2। वैसे ही हेक्साडेसिमल मतलब 16, जिसमें वर्ड भी है और नंबर भी है। उसके बाद का टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेज। आपको पता ही है कंप्यूटर में अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज। लो लेवल में आपको ये 2 चीज पूछा जा सकता है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। और हाई लैंग्वेज के बारे में थोड़े बहुत सवाल आएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लो लेवल लैंग्वेज। उसमें 2 टॉपिक है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज की बात करें तो ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंप्यूटर और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण केवल इस भाषा को समझता है, यानी 0 और 1। फिर बात करते हैं हम लोग असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है। आपके यूटिलिटी मशीन कोड को यूटिलिटी प्रोग्राम में कन्वर्ट करके एसएमएल रूप में ये संदर्भित करता है। फिर बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज आती है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? उच्च स्तरीय भाषा एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो मानव द्वारा आसानी से समझने योग्य, पठनीय है। इसका मतलब हाई लेवल लैंग्वेज हमारे आज के समय में इजीली ह्यूमन समझ सकता है, वो लैंग्वेज है। उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर जो होता है हमारा उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। फिर बात करते हैं कंपाइलर की। कंपाइलर भी एक उच्च स्तरीय लैंग्वेज है और वो भी उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करने के लिए काम करता है। मतलब आपकी जो हाई लैंग्वेज है उसको लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर यूज होता है। फिर बात करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देश अथवा प्रोग्रामों का समूह है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है। सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य जो होता है डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना। 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर बताए गए हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो कंप्यूटर पर आधारित विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए लिखे जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इंटरनेट ब्राउजर, टैली और पेज मेकर। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक सिंपल अगर आपको मैं डेफिनेशन दूं तो वैसे सॉफ्टवेयर जो आप बाहर से लाके कंप्यूटर में यूज करते हो। मान लो आप अगर मोबाइल खरीदते हो तो मोबाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये नहीं आता। अगर वो आप बाहर से लाके डालते हो तो उसको बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर में इनबिल्ट आता है, आपको पता ही है। जैसे मोबाइल के अंदर आपको मैसेज, कॉन्टैक्ट, थोड़े बहुत रिंगटोन पहले से मिला जाता है क्योंकि वो सिस्टम के अंदर पहले से फिट है, तो उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक शॉर्ट में डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, उसके विभिन्न भागों की देखरेख करता है तथा कंप्यूटर में लगे सभी हार्डवेयर की क्षमता को अच्छे से उपयोग करने के लिए बनाया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूजर को कंप्यूटर प्रोग्राम करने की सुविधा प्रदान करता है।
कार्य के आधार पर सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है, एक सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और एक डेवलपिंग प्रोग्राम। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम की। सिस्टम मैनेजमेंट वो प्रोग्राम है जो सिस्टम को मैनेज करता है। इस प्रोग्राम का मुख्य कार्य जो होता है, सिस्टम में लगे सभी हार्डवेयर जैसे इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर और मेमोरी, उन सभी विभिन्न भागों को मैनेज करने के लिए सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम यूज होता है। उसके थोड़े बहुत उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, जिसमें विंडोज, लिनक्स, बहुत कुछ हो सकता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिस्क कंप्रेशन, डिस्क डिफ्रैगमेंट, बैकअप, उसके लिए सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम यूज होता है। डेवलपिंग प्रोग्राम एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिनका उपयोग करके आप सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर में विश्लेषण, कॉन्फ़िगर और मेंटेन रखने में मदद करने के लिए यूज किया जाता है और उसके लिए डिजाइन भी किया गया है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के थोड़े बहुत उदाहरण है, जैसे वायरस स्कैनर, कंप्यूटर सिस्टम का ट्रोजन और वायरस से बचाने के लिए, डिस्क डिफ्रैगमेंट के लिए, सिस्टम मॉनिटर करने के लिए, फाइल प्रबंधन के लिए, नाम बदलने और स्थानांतरित करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग CCC की शॉर्ट थियरी बनाते हैं जिससे स्टूडेंट शॉर्ट में ये सारी थियरी समझ ले और फिर वो MCQ एग्जाम की प्रिपरेशन करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।